हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कोमल। मैडम, मेरे बच्चे को बहुत बुखार आ रहा है, बार बार आ रहा है, इसलिए हमारा बच्चा कुछ खा नहीं रहा है। अब कुछ खाता नहीं है तो इसीलिए हम मेडिसिन भी नहीं दे पा रहे हैं। सो लेट्स आंसर फूड इन फीवर रिलेटेड क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। सो सबसे पहले तो देखिए, आप ये समझिए कि हमारा बच्चा फीवर में कम क्यों खाता है। एक फर्स्ट ये है कि फीवर से रिलेटेड जो रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं, उससे उसकी एपेटाइट यानी कि भूख कम हो जाती है। सेकंड, उसकी जो टेस्ट बर्ड्स हैं, जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। जो उसे आमतौर पे जो चीज़ें पसंद होती हैं वो भी शायद उसे उन दिनों पसंद ना आए। थर्ड जो है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि केवल फीवर अकेला नहीं है, साथ में वॉमिटिंग है, लूज स्टूल है, या पेट दर्द है बच्चे को, या और कोई सिम्टम है, उसकी वजह से बच्चा ऑलरेडी परेशान है, तो इसीलिए उसे खाने का जी ही नहीं करेगा। जैसे जस्ट इमेजिन, हम बड़े लोग हैं, हम जब बीमार होते हैं तो हमें बेड से उठने का मन भी नहीं करता है, तो सेम बच्चों के साथ होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है? सबसे पहला तो ये कि ये जो बच्चे हैं कि नहीं खा रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि दवाई के पहले ही बच्चा ज़रूरी है कुछ खाए। बच्चों में ये बिफोर मील आफ्टर मील वाला फंडा इतना नहीं काम करता है। तो अगर आपका बच्चा, कई बार ऐसा होता है कि फ़ीवर बहुत ही पीक पर है, 101 102 बुखार आ रहा है, तो ऑफकोर्स वो इरिटेशन में नहीं खाएगा। अगर आप ज़बरदस्ती खिलाएंगे भी तो हो सकता है वो वॉमिट कर दे या थूक दे। तो उस टाइम पे आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसे आप दवाई दे दीजिए। और जब थोड़ा टाइम बाद जब उसका फीवर उतरेगा तो ऑटोमेटिकली बच्चे को खाने का मन करेगा, उसे भूख लगेगी, तो भी आप दवाई दे सकते हैं। तो ऐसा करने से भी जो मेडिसिन हम सोचते हैं कि भाई खाली पेट खा देने से ज़्यादा हानिकारक रहेगी, हार्मफुल रहेगी, वो चीज़ नहीं होती है। तो आप बीच बीच में उसे खिलाते रहिए। नेक्स्ट है कि आप उसे हाइड्रेशन मेंटेन करिए। जब बच्चे को फीवर आता है और जब वो उतरता है तो बच्चा हमारा स्किन से भी बहुत सारा जो वाटर है वो लूज़ करते हैं। तो इसलिए हाइड्रेशन मेंटेन रखिए। आप उसे बीच में उसे पानी, ओआरएस या दूध, जूस, कुछ भी आप उसे दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप उसे, अगर बच्चा हमारा इतना नहीं खा रहा है जितना आम तौर पे नॉर्मली जितना खाता है, जो फ्रिक्वेंसी है या अमाउंट है, तो आप इसे ऐसा कर सकते हैं कि बच्चे की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें, अमाउंट को कम कर दें। सपोज जैसे बच्चा जहां आपका 3 से 4 मील लेता था तो हो सकता है अब 6 से 7 मील ले। एट अ टाइम भी आप उसे, जब पहले अगर आधी कोली या एक कोली कुछ चीज़ें खिचड़ी दलिया खिलाते थे तो आप उसे 2 या 3 चम्मच दे दें, बट थोड़े टाइम बाद ही दोबारा ऑफर कर लें। तो जहाँ आप 3 घंटे पे खिलाते थे तो अभी 1.5 या 2 घंटे पे खिला लें। और दूध जहाँ आप उसे ज़्यादा अमाउंट पिलाते थे तो वो थोड़ा उसे कम पिला के, बट फ्रिक्वेंसी आप बढ़ा सकते हैं। तो इस वे में जितनी उसे कैलोरी कैलोरीज आती थी, हम उसे कहीं ना कहीं उसकी नियर अबाउट ही सेम रीच कर सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा थोड़ा बहुत कुछ खाएगा तो ही उसकी रिकवरी होगी, तो ही उसे वो फीवर से वो फाइट कर पाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फूड की जिसको आप फीवर में दे सकते हैं, जिनको बच्चा, मोस्टली बच्चे लाइक करते हैं और उससे इतनी ज़्यादा इश्यूज भी नहीं होते। तो उसमें सबसे पहले तो है मिल्क। ज़्यादातर बच्चे मिल्क लाइक करते हैं और उसको देने में इतने इश्यूज नहीं होते हैं। बच्चे का जो पेट है, जो टमी, वो अपसेट भी नहीं होती है। सेकंड है, आप उसमें खिचड़ी बना सकते हैं। अभी खिचड़ी में आपका अपना चॉइस है, या बच्चा क्या लाइक करता है, दाल खिचड़ी बनानी है दाल चावल की, जिसमें आप वेजिटेबल भी मिक्स कर सकते हैं। आप जो समा चावल आते हैं उनकी खिचड़ी बना सकते हैं। सूजी का आप उपमा कुछ बना के दे सकते हैं। नेक्स्ट रहता है, जैसे आप उसे कर्ड राइस बना के दे सकते हैं। उसके बाद उसे आप फ्रूट की कोई प्यूरी बना के दे सकते हैं। बट आपको इस पे ये ध्यान रखना है कि आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी है जो पैकेज्ड फूड है, जो बहुत फ्राइड है, स्पाइसी फूड है। आप उसे फ्रूटी ना दें जूस के नाम पर, आप उसे घर से निकला हुआ फ्रेश जूस दे सकते हैं। इसके बाद आपको बस ये ध्यान रखना है कि बस बच्चा हमारा कुछ ना कुछ बीच में खाता रहे, थोड़ा ही खाए बट खाए, और मेडिसिन साथ के साथ देनी है।